सुंदर मेरा भाईंदर, ऐसा स्लोगन मनपा अधिकारी, मनपा आयुक्त हमेशा करते चले आते हैं मीरा भाईंदर शहर के लिए। लेकिन आए दिन डेवलपमेंट के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है। इसी प्रकार जहां हम खड़े हैं बौद्ध विहार के पास में, यहाँ पे अमृत महोत्सव के उत्सव में यहाँ पे हजारों पेड़ लगाए गए थे कि यहाँ का वातावरण शुद्ध रहेगा। लेकिन 2023 में यही मनपा अधिकारियों द्वारा यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसका विरोध जंगम जी हो, एडवोकेट गुप्ता जी हो, साहू जी हो, ऐसे कई लोगों ने जब विरोध किया तो उसे कैंसिल किया। और अब सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन पहले ही आप जो हमारे पीछे जो प्लॉट देख रहे हैं उसे रास्ता देने के लिए यहाँ पे 20 पेड़ काटने का प्रस्ताव किया है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ क्या 20 पेड़ कटेगा, यहाँ पे सैकड़ों पेड़ काटे जाएंगे, उसकी बलि दी जाएगी, तब उसे रास्ता मिलेगा। उसके साथ साथ इस बिल्डर को करोड़ों का फ़ायदा भी मिलेगा। मनपा अधिकारी मीरा भाईंदर शहर में आए दिन अपनी मनमानी करते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। लोग अर्जी लेके जाते हैं, निवेदन लेके जाते हैं, लेकिन उनका निवेदन पत्र बॉक्स में दब जाता है। जैसे कहते हैं ना कि फाइल पे फाइल, यानी कि उनकी सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। आखिर में ये लोग जाए तो जाए कहाँ जाए। तो आज जिस तरह से जंगम जी, साहू जी, राजू जी ने आज यहाँ पे हमसे बात करते हुए कहा है कि अगर यहाँ पे पेड़ों की बलि दी गई तो वो यहीं पे रुकने वाले नहीं हैं, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कुछ भी हो जाए, एक बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन पेड़ों की बलि नहीं दी जाएगी। चलिए बात करते हैं, जंगम जी से बात करेंगे, राजू जी से बात करेंगे और साहू जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं इन विषय को। 230 है यहाँ पे 2 साल पहले 2023 में स्विमिंग पूल का रिजर्वेशन डालने वाले थे और वो स्विमिंग पूल का रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा गार्डन यहाँ पे कम से कम 3,500 पेड़ है यहाँ पे, वो काट कर पूरा स्विमिंग पूल बनाने की प्रस्ताव रखा हुआ था। उसको 2023 में हम लोगों ने कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि ये स्विमिंग पूल की यहाँ के लोगों को ही पता नहीं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल बनने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे अगर एक ग्रीन जोन है तो ग्रीन जोन हटा के स्विमिंग पूल की ज़रूरत किसको है। एटलीस्ट महानगर पालिका ने और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने आजू बाजू के सोसाइटी के जितने कम से कम एक 30 से 32 सोसाइटी है यहाँ पे, तो उनको तो एटलीस्ट पूछना चाहिए। उनको बिना पूछे ये स्विमिंग पूल का यहाँ पे प्रस्ताव रखा था, जो 2 साल पहले कैंसिल हुआ था। अभी रिसेंटली 17 तारीख को एक नोटिस निकली है कि यहाँ के 20 पेड़ काट के एक 9 मीटर का रास्ता यहाँ से ही अंदर तक जा रहा है। अंदर यहाँ गुजरात बिल्डर्स का प्लॉट है, उस प्लॉट का एग्ज़िट या एंट्री यहाँ से होगा। एक शायद से मेरे हिसाब से एग्ज़िट यहाँ पे होगा, लेकिन इसका ये अगर रोड यहाँ से मिलता है तो कम से कम 2 का FSI उसको ज़्यादा मिलेगा। मतलब कम से कम 2 लाख फुट का TDR उसको वहाँ पे इस्तेमाल करने मिला। मतलब कम से कम 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उस बिल्डर को होगा एक छोटे से रोड की वजह से। तो ये गार्डन के अंदर से रोड देने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो, और UDCPR के कोई नियम में ऐसा है ही नहीं। और मीरा भाईंदर में ऐसा कोई गार्डन तोड़कर बिल्डर के लिए स्पेशल रास्ता है, ये पब्लिक के लिए रास्ता नहीं बन रहा है, ये बिल्डर के लिए। अगर पब्लिक के लिए बनता तो हम लोग इसको विरोध नहीं करते, लेकिन ये बिल्डर के लिए स्पेशल रास्ता बन रहा है। अगर वहाँ पे ऑलरेडी अगर बिल्डिंग बनी रहती, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती तो हम लोग इसका विरोध नहीं करते। लेकिन नया कॉम्प्लेक्स वहाँ पे 54 फ्लोर का वहाँ पे प्लानिंग पास किया है बिल्डर ने, उसी के लिए ये रोड डेवलप होने जा रहा है और लोगों को पता नहीं। पहली बात तो बिल्डर्स का ये प्लॉट है पीछे, गुजरात बिल्डर्स, और नोटिस में भी उन्होंने मेंशन किया है 7 दिन पहले उन्होंने लेटर दिया रोड के लिए और 7 दिन में कार्रवाई हो गई है। ये रजीब जी है यहाँ पे, उन्होंने 2021 में लेटर दिया है कि इस गार्डन में यहाँ के लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाए करके, लेकिन वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। 2021 से लेकर 2025 हो गया, लेकिन तभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर यहाँ के आम लोग कोई डिमांड करते तो उसके ऊपर कोई अमल बजावनी होती नहीं है, लेकिन बिल्डर 7 दिन पहले लेटर दे देता है कि रोड बनाना है मुझे, तो ऑन द स्पॉट कार्रवाई हो जाती है। मीरा भाईंदर के बहुत सारे रिजर्वेशंस खाली करवाए हैं, डेवलप करवाए हैं। लोकशाही मार्ग से जितना हो सके, संविधान के हिसाब से हमको जो स्टेप बाय स्टेप जाने का प्रोसेस रहता है। पहले हम लोग यहाँ पे आंदोलन किए, आज फर्स्ट डे है, इसके बाद हम कमिश्नर से मिलेंगे, उनको बोलेंगे, फिर UD डिपार्टमेंट है, CM है, यहाँ के लोकल दोनों विधायक है, यहाँ के MP है। अगर वो नहीं करेंगे तो हमको कोर्ट में जाने का प्रावधान गवर्नमेंट ने दिया है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अभी खुद इस कॉम्प्लेक्स के रहवासी हमारे एडवोकेट साहब है यहाँ पे, वो अवेलेबल है, उसका सहारा लेके हम लोग आगे कोशिश करेंगे। मेरा नाम राजीव कुमार गोइन है और मैं प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ ICT फाउंडेशन का, जो यहाँ के लोकल रहवासियों के एक रिप्रेजेंटेटिव मोड है। कुछ दिन पहले 17 मार्च को एक सर्कुलेशन निकला था, जहाँ पर आप हमारे पीछे जो गार्डन एरिया देख रहे हैं वहाँ पर अराउंड 20 पेड़ काटने की सर्कुलेशन BMC के द्वारा लगाया गया था। तो हम उसका विरोध करना चाहते हैं। उसके पहले भी 2023 में
ठीक इसी प्लेस पर एक स्विमिंग पूल, बड़ा स्विमिंग पूल बनाने का भी एक प्रस्ताव लाया गया था, जो बाकी सोशल वर्कर के द्वारा कैंसिल कराया गया है। मैं यहाँ के रहवासियों के माध्यम से एक एमबीएमसी के ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आपने सर्कुलेशन निकाला है प्लीज़ उसको रद्द करिए, क्योंकि यहाँ पर अराउंड 2,500 से 3,000 पेड़ लगाए गए हैं जो पिछले 2017 में लगाए गए। उसके एवज में हमने यहाँ पर लोकल रहवासियों के लिए हमने इसी गार्डन में एक जॉगर्स पार्क के भी हमने रिक्वेस्ट किया था 2021 में, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई थी। पिछले साल भी हमने इसी गार्डन में हमने एमबीएमसी से रिक्वेस्ट किया गया कि आपने 2017 या 18 में हरित क्रांति के एक्सपेरिमेंट में कितने प्लांट लगाए हैं और अब तक कितने प्लांट ज़िंदा है, वो तक हमें अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। सो इन शॉर्ट हम बोलना चाहते हैं कि जो भी आप ये प्रकल्प या किसी को भी बेनिफिट देने के लिए आप ये योजना ला रहे हैं, प्लीज़ कैंसिल करिए, यही हमारी रिक्वेस्ट। इस बात का है कि ये जो आरक्षण क्रमांक 230 ये हमारे शहर के बीचों बीच में है। ये एक हरा भरा आरक्षण है, ये पूरा बगीचा बना हुआ है, झाड़ लगे हुए हैं यहाँ बहुत सारे। ये आए दिन कुछ ना कुछ नए नए विवाद में रहता है। कभी इसमें पहले जब यहाँ पे ये झाड़ लगाए थे 2022 में 5 मार्च 2022 को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के हिसाब से यहाँ झाड़ लगाए हुए थे। वहाँ के जो तत्कालिक ये थे आयुक्त ढोले साहब, उनके इस पे उसके बाद में यहाँ पे हमारे यहाँ शहर के एमएलए ने स्विमिंग पूल का एक प्लान लेके आए थे। स्विमिंग पूल लाके यहाँ ये 3,000 झाड़ यहाँ से निकालने वाले थे। अभी रिसेंटली में एक व्हाट्सएप द्वारा हमको एक नोटिस मिली महानगर पालिका की कि यहाँ के 20 झाड़ तोड़े जाने वाले हैं, जो कि एक बिल्डर को फ़ायदा दिलाने के लिए यहाँ से 20 झाड़ तोड़ने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो नोटिस के अंदर उन्होंने जो झाड़ का एक काउंटिंग डाला है वो सही है, बिकॉज़ ये बिल्डर को अगर यहाँ से उनको किसी तरह का फ़ायदा देना है तो ये 20 से कहीं ज़्यादा इसकी संख्या 200 के ऊपर भी हो सकती है। तो मेरा इसको पूरा कड़ा विरोध है और इसके लिए हम हमारी लड़ाई जारी रखी है और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ पे हम यहाँ जो जमा हुए हैं ये भूखंड 230 नंबर पे, यहाँ एक प्राइवेट बिल्डर को जगह देने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस इशू किया है, जिसमें लिखा गया कि 20 पेड़ को काटा जाएगा। लेकिन वो रास्ता जो दिया जा रहा है वो एक तरह से इल्लीगल है। और दूसरा इस तरह है कि अगर यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पे, तो वो 20 पेड़ नहीं कटेंगे, कम से कम 250-300 पेड़ कटेंगे उस रास्ते के लिए। और दूसरा मेरा ये मैं एज ए लोकल यहाँ का रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, और मेरा ऐसा कहना है कि ये जो पेड़ काटे जाएंगे इससे बहुत बड़ा एनवायरनमेंट को खतरा होगा और हमारे आसपास की जो हवा है, जो आहो हवा है, वो ख़राब हो जाएगी। तो मेरा इसका कड़ा विरोध है। इसके लिए हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नियुक्त हुए हैं शर्मा जी, उनसे जाके मुलाकात करेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और इस प्रोजेक्ट का हम लोग कड़ा प्रतिरोध करते हैं।